अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आप लोगों को अपनी बालकनी से सनसेट दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सीन लग रहा है। अभी मैं अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने लगी थी, तो फिर मैंने कहा चले आप लोगों को सनसेट भी दिखाते हैं। असर के बाद का ये टाइम है और ये बेस्ट टाइम होता है प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने के लिए, या उनके साथ कोई भी आपने छेड़छाड़ करनी हो तो ये टाइम या अर्ली मॉर्निंग का टाइम बेस्ट टाइम होता है। तो मैं जैसे आप लोगों को हर वीडियो में कहती हूँ कि एक दफ़ा अक्टूबर में, एक दफ़ा फरवरी में अपने प्लांट्स को मैं फर्टिलाइज़ करती हूँ, तो वो किस तरह से करती हूँ आज मैं आप लोगों को वो करके दिखाऊंगी। और इसके लिए बेस्ट जो होता है फर्टिलाइज़र मेरे नज़दीक, जो 2 दफ़ा जो साल में मैं करती हूँ, वो कोडंग के साथ करती हूँ, क्योंकि ये नाइट्रोजन रिच और बहुत अच्छा नेचुरल स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। ये आहिस्ता आहिस्ता प्लांट को ये एनर्जी देता रहता है ऑल ओवर द टाइम, नेक्स्ट टाइम तक जब हम दोबारा इसको फर्टिलाइज़ करें उस टाइम तक। और हमारी जो सॉइल है उसे भी बहुत अच्छा वेल ड्रेन रखता है। तो चलें अब हम करते हैं फर्टिलाइज़। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं अपने प्लांट्स को करती हूँ। तो ये मैं कैंटिया पाम को पहले करने लगी हूँ, जो आपके सामने है। ये पाम प्लांट मेरा लेडी पाम भी कहते हैं जिससे। तो पहले सबसे हम इसको करते हैं। ये देखिए कॉडंक है जो कि बिल्कुल ड्राई है, टोटली ड्राई फॉर्म में ये होती है जब, तो फिर ये सही रेडी हुई हुई होती है प्लांट्स के लिए। गीली नहीं डाल देनी। नर्सरी से मैं लेके आती हूँ और बहुत अच्छी ड्राई हुई हुई होती है, और फिर ना कोई इसमें स्मेल होती है ना कुछ। और प्लांट्स के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र। तो चलिए अब हम करते हैं अपने कैंडिया पाम को फर्टिलाइज़। तो सबसे पहले ये बात कि हमने ये जो सॉइल है हमारी, इसको ऊपर से हटा लेना है 1.5 इंच तक। जैसे मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि 1.5 इंच तक हटाएं सॉइल को, और उसमें आप पाउडर या कोई भी आपका फर्टिलाइज़र है आपके पास वो आप डालिए और फिर से उसे कवर कर दीजिए। ये जो देखिए एगशेल्स और प्याज के जो ड्राई हुए हुए छिलके होते हैं, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है प्याज की, अनियन की, वो मैं ऐसे प्लांट्स में फेंकती रहती हूँ। ये देखिए यही ऊपर पड़े हुए हैं एगशेल्स। और साथ ये एगशेल्स में आपको बताया था ना, हमेशा धो के और इन्हें ड्राई करके मैं डालती हूँ, सारे प्लांट्स में डाल देती हूँ। प्लांट्स को बहुत अच्छा कैल्शियम की जो है ना डेफिशिएंसी नहीं होती। और ये नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये भी एक जो है एगशेल्स। तो चलिए अब हम हटाते हैं इस ऑयल को। ये देखिए मैं हटा रही हूँ। अलग से मैंने एक शॉपर रखा हुआ है, उसके अंदर मैं डाले जा रही हूँ जो जो मैं हटा रही हूँ। 1.5 इंच तक मैं हटाऊँगी सॉइल। देखिए कितनी प्यारी वेल ड्रेन्ड सॉइल है। 1.5 इंच तक ये देखिए आपने हटाना है सॉइल को। ये देखिए इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना, ये ना हो, और रूट बॉल को भी डिस्टर्ब नहीं करना जो आपका, ताकि जड़ें जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। थोड़ा बहुत तो होएगा, ज़ाहिर है छेड़छाड़ी करेंगे हम तो, लेकिन बिल्कुल जड़ों के करीब नहीं आपने जाना, उन्हें डैमेज नहीं कर देना। साइड साइड से आपने करना है इसे प्लांट के अंदर ना, 1.5 इंच तक होल बना लेना आपने। चलिए अब हम एक साइड से बन गया, दूसरी साइड से बना रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता से ये जो सॉइल है इसको दूसरे शॉपर में शिफ्ट करें ताकि ज़्यादा मैस ना हो। मैस तो होता ही है फिर जब ऐसे काम करते हैं, सफाई भी फिर करनी पड़ती है। देखने में ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही हो जाएगी ये काम, लेकिन इनमें थकन भी अच्छी खासी हो जाती है। ये कितनी देखिए वेल ड्रेन सॉइल है ये मेरे प्लांट्स की। सारे मेरे प्लांट्स में ऐसी ही सॉइल है, क्योंकि जो कंटेनर्स होते हैं, पॉट्स होते हैं, इनके अंदर जब भी हमने कोई भी प्लांट्स लगाने हैं तो हमें ये जहन में रखना है कि सॉइल बहुत अच्छी और वेल ड्रेन बनानी है। अगर हमारी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन नहीं होगी तो प्लांट्स में ये होगा कि रूट रॉट बहुत जल्दी होगा, वाटर अंदर ही रहेगा, रुक जाएगा। क्योंकि ज़मीन के अंदर तो कोई मसला नहीं होता, जैसी भी सॉइल हो चल जाता है, लेकिन प्लांटर के अंदर, गमले के अंदर बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाते हैं। अब देखिए ये मैं काऊ डंग इसमें डालने लगी हूँ। तो जैसा पॉट का साइज़ है उस लिहाज से हम डालेंगे। तो ये जो एक मुट्ठी में डाल रही हूँ आपके सामने एक साइड पे, और ऐसे ही अपने 4 मुट्ठियाँ इसमें डाल लेनी है। ऐसे ही ये जो एक हाथ की मुट्ठी ऐसे भर के वाली ना 4 डाल लेनी है इसमें। 2 मैं एक साइड पे डाल देती हूँ, 2 एक साइड पे अच्छे से, और ना फिर ऊपर से उसी सॉइल से कवर कर देना। और अगर आप दोनों हाथों को जोड़ के बनाएं तो मेरे ख्याल 2 हैंडफुल जो हैं वो काफ़ी होंगे इसके लिए। और ये मैं उसी सॉइल से देखिए इसे कवर कर देने लगी हूँ। अब जो मैंने निकाली थी उसी से, जितनी लाजमी नहीं कि वो सारी हमने उंडेल के छोड़नी है, जितना हमारा वो कवर हो जाए। और इसे कवर करना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मैं ज़रूरी समझती हूँ कवर करना, क्योंकि जो
जो हम डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र काऊ डंग, ये ड्राई है और जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो वो फिर सारा बह जाएगा ऊपर ऊपर से, अगर हम इसके ऊपर से इसे कवर नहीं करेंगे। और वैसे भी हमने प्लांट्स जो है इंडोर रखे हुए होते हैं या जैसे मैंने बालकनी में रखे हैं तो लुक भी अच्छी नहीं फिर आती, ऊपर काऊ डंग पड़ी हुई हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे नज़दीक ये बेस्ट वे है। एक तो प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र जो है हमारे काऊ डंग है या कंपोस्ट है, कोई भी चीज़ है, वो एक तो महफूज हो जाती है, नीचे सारे अंदर तक जाती है जब हम वाटरिंग करते हैं उसकी। और दूसरी बात ये कि ना बहती भी नहीं और कवर भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है प्लांट। अब ये दूसरी साइड से मैं निकाल रही हूँ, इधर भी 2 मुट्ठियाँ डाल के फिर इसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। ये जो पर्पल हार्ट है ये मैंने कटिंग्स के साथ इसमें लगाया था। ये देखिए कितना अच्छा से ये भी चला हुआ है इसके अंदर ही। ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये भी टूट ना जाए और डिस्टर्ब ना हो इसकी भी रूट्स, क्योंकि नई नई इसकी रूट्स अभी निकली हैं, थोड़ी सी ग्रोथ हुई है आगे से, थोड़ा सा बढ़ा है ये जितना जितना ग्रीन पोर्शन इसका लग रहा है। तो ये हो गया हमारा 1.5 इंच इसमें, इस साइड से भी। अब हमने इस साइड में भी डाल लेनी है काऊ डंग। और सॉइल जो भी आप बनाएं आप हाथ में से चेक करें, जब आप अगर वो ढेला टाइप नहीं बन रही, इकट्ठी नहीं हो रही, तो वो वेल ड्रेन्ड सॉइल है, ठीक है ना। रेत ज़रूर डालें, सैंड जो है और भालू मिट्टी, और फिर उसके साथ काऊ डंग और कंपोस्ट मिला दीजिए तो बहुत अच्छी आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल रेडी हो जाएगी। कोई इतना खास फार्मूला नहीं है ये, बस ये आपने जहन में रखना है कि बहुत सिर्फ गार्डन सॉइल में लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भालू मिट्टी में सिर्फ लगा देंगे तो वो फिर भी चल जाता है, वो अच्छी होती है, वेल ड्रेन्ड होती है। लेकिन सैंड मिक्स करके और ये सारे फर्टिलाइज़र मिक्स करके आप लगाएंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा आपका, उससे कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी और इसकी सॉइल भी इसे सपोर्ट करती रहेगी। वाटरिंग जब आप करेंगे तो आराम से अंदर से निकल जाएगा पानी, जितना उसे चाहिए वो ऑब्जॉर्व कर लेगी सॉइल और प्लांट को एनर्जी मिल जाएगी और बाकी सारा निकल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है जहन में रखना कि आपकी सॉइल अच्छी हो, आपके पास फर्टिलाइज़र अच्छा हो और आपको वाटरिंग देने का पता हो कि आपने कब कब वाटरिंग करनी है, किस प्लांट को कितना पानी चाहिए, ये भी आपने जहन में रखना है। और ज़्यादातर ये कोशिश कीजिए कि प्लांट्स को जब उनकी सॉइल ड्राई हो तभी वाटरिंग करें, क्योंकि प्लांट्स मोस्टली जो हैं ये ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होते हैं। अंडर वाटरिंग से ये होता है कि ज़िंदा तो रहता है ना कम से कम, अगर थोड़ा बहुत शौक में चला भी जाए तो फिर गड़बड़ नहीं होती। अच्छा जी, ये एक वे तो ये हो गया, आपने देखा कि मैंने दोनों साइडों से हटाया सॉइल को और ऊपर काऊ डंग डाली और फिर से उसी सॉइल से कवर कर दिया। अब मैं दूसरा आपको तरीका बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब ना करना पड़े कि मिट्टी ऊपर से हटा के आप अलग से शॉपर में डालें और फिर करें, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर बन जाता है और टाइम लगता है इसमें, तो अब हम ये ड्रेसिना रिफ्लेक्सिया, जिसे सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसे फर्टिलाइज़ करेंगे। देखिएगा इस तरह से ये है कि मेस कम होगा, गंदगी इतनी नहीं मचेगी और जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। ये तरीका ये है। अब क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें मैंने 3 प्लांट्स लगाए हुए हैं, एक इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है और जो 2 हैं वो पिछले दिनों जो मैं लेके आई थी ग्रीन वाले वो। तो मैं चाह रही हूँ कि सारा साइडों से हम इसे खोलना भी मुश्किल होगा थोड़ा, क्योंकि रूट्स अंदर ज़्यादा होंगी, तो इस तरह इसमें ऐसे गड़ा सा बना लेना, होल बना लेना हाथ के साथ ही। यह वैसे भी जो वेल ड्रेन्ड सॉइल है बहुत अच्छे से उसमें हैंड चला जाता है, या किसी चीज़ से भी आप करें, ऐसे ऐसे हटा लीजिए सॉइल और फिर ऊपर से ऐसे कवर कर दीजिए। ये देखिए इस तरह 2-3 जगहों पे प्लांटर में आप कर लेना। और इस साइज़ का जो प्लांटर है जैसे वो वाला था, उसमें हमने 4 मुट्ठियाँ डाली थी और इसमें हम 2 डाल देंगे उस लिहाज से, यानी हाफ़ कर लेंगे। ये आपने देख लेना है कि साइज़ कैसा है पॉट का। खैर कम ज़्यादा हो जाए तब भी कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, तो प्लांट को इतना नुकसान नहीं होगा इससे। लेकिन फिर भी चलें एहतियातन, ये आप जहन में रखें कि जितना बड़ा पॉट है उस लिहाज से आप मुठ्ठियाँ बढ़ाते जाएँ। मैं तो इसी तरह से डालती हूँ। इस साइज़ का जो पॉट है उसमें जैसे बताया मैंने आपको कि 2-2 3-3 मुठ्ठियाँ डाल दो और दूसरी साइड पे दूसरे वाले में 4 भर के दोनों हाथों से, तो वो सही रहता है। चलें जी, ये भी हो गया, हमने ऐसे इसमें डाला और फिर साइड से उसी सॉइल के साथ इसको हमने दोनों हैंड्स के साथ कवर कर दिया। ये है सेकंड मेथड फर्टिलाइज़ करने का। और एक दफ़ा अक्टूबर में मैं इस तरह से अपने प्लांट्स को करती हूँ फर्टिलाइज़, और एक दफ़ा फरवरी में, तो काफ़ी हो जाता है। उसके अलावा बाकी जो किचन वेस्ट से कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया तो दे दिया, या कंपोस्ट से जो घर में बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट किचन वेस्ट से, वो एक एक मुट्ठी डाल दी, या उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल दिया। बस इस तरह फिर चलता रहता है, प्लांट्स हैप्पी रहते हैं।
अभी जब आप फर्टिलाइज़ करें तो अगर आपका हाथ रूट्स तक पहुंच गया और आप समझ रहे हैं कि आपने रूट बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है और कुछ रूट्स दिखने लग गई हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी सी हल्दी और दालचीनी स्प्रिंकल कर दीजिए और उसी सॉइल से थोड़ा सा कवर करके तो साइड साइड से आपने उसे फिर फर्टिलाइज़ कर देना है। और ऐसे ही देखिए वाटरिंग ज़रूर अच्छे से करनी है जब भी आपने किसी प्लांट को फर्टिलाइज़ करना है, तो बहुत अच्छे वाली वाटरिंग करनी है, ठीक है ना, ताकि प्लांट जो है वो हीट फील ना करे और एक जो हमने फर्टिलाइज़र डाला है वो सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाए और ना प्लांट को ये शौक ना फील हो कि मेरे साथ कुछ छेड़खानी की है और मुझे पानी नहीं दिया इन्होंने, ठीक है ना। अच्छे से वाटरिंग करनी है, अच्छे वाली, जैसे रिपोर्ट करने के बाद करते हैं ना, फर्टिलाइज़ करने के बाद भी अच्छे से वाटरिंग करनी है ऐसे। और जब प्लांट की सॉइल ड्राई हो तब भी फर्टिलाइज़ करें ताकि फिर अच्छे से वाटरिंग भी आप करें तो उससे कोई इशू ना हो। अब जो ये दोनों तो बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ हो गए हैं और जो बाकी रह गए हैं उन सबको भी मैं फर्टिलाइज़ करूँगी। आज ये असर का टाइम मैंने चूज़ किया है, जो रह जाएंगे वो फिर मॉर्निंग में करूँगी क्योंकि थक बहुत जाता है बंदा ऐसे कामों में। तो ये दोनों हो गए, अब बाकी सारे मैं करके फिर आपको वो वाले भी दिखाती हूँ कि कैसे मैंने किया उन्हें। लें जी, ये सारे हो गए हैं। ये स्पाइडर प्लांट को भी मैंने किया, इसके रूट बॉल के ऊपर से मैंने कोई सॉइल नहीं हटाई, ऐसे ही ऊपर डाल के ना थोड़ी जगह थी तो उसके ऊपर से ही कवर कर दिया और थोड़ी सी सॉइल के साथ, क्योंकि इसके ना अंदर रूट्स बहुत भरी हुई हैं इस सारे पॉट के अंदर, तो फिर मैंने इससे कोई छेड़खानी नहीं की क्योंकि इसकी पता आपको रूट्स भी बड़ी वो वाटर से फिल्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं, अगर उन्हें हटाती तो वो गड़बड़ हो जाती थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर ऐसे ही डाल के ना तो फर्टिलाइज़र काऊ डंक और ऊपर से थोड़ी सी सॉइल से कवर कर दिया और बाकी सबको जैसे मैंने आपको तरीका बताया है उसी से किया है। दोनों वेज, जिसके अंदर जगह कम थी सॉइल हटाने की उनके ऐसे होल करके और जिनमें जगह थी उनकी साइड से सॉइल सारी हटा के अच्छे से काऊ डंक डाल के और उसी सॉइल से कवर कर दिया मैंने। और ये देखिएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ये प्लांट जो है अब ग्रीन और लश रहेंगे और इन्हें कोई शौक नहीं लगेगा और मौसम की तब्दीली का या कुछ, और इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी क्योंकि कोडंग जो है बेस्ट फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है और जो स्लो रिलीज़ भी है, आहिस्ता आहिस्ता प्लांट को एनर्जी देता रहता है और हैप्पी रहता है प्लांट इसके साथ। बाकी कंपोस्ट वगैरह या NPK कुछ भी आपके पास है तो ये बेस्ट मौसम है फर्टिलाइज़ करने का प्लांट को। आपको जो अच्छा लगे फर्टिलाइज़ ज़रूर कीजिए उसके साथ प्लांट्स को, और साथ में वाटरिंग बहुत अच्छे से कीजिए फर्टिलाइज़ करने के बाद। और टाइम जो मैंने आपको बताया मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का चूज़ कीजिए या फिर ये सनसेट जब हो रहा हो यानी असर के बाद का जो टाइम है मगरिब के करीब करीब, तो उस वक्त ये होता है कि थोड़ी बहुत रूट्स के साथ छेड़खानी हो भी जाए तो प्लांट सुबह तक फिर रिलैक्स हो जाता है, कवर कर लेता है उसको, शॉक में नहीं जाता क्योंकि उसकी करते हैं जब हम हटाते हैं सॉइल या कुछ तो बाज़ात प्लांट थोड़ा सा रूट्स उसकी डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वो फिर कवर कर लेता है रात तक, जब हम वाटर दे देते हैं उसे सुबह तक सेट हो जाता है। और कोई भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तो उसे एक तो डाइल्यूट बहुत अच्छे से करें पानी के साथ, पानी उसमें 3-4 गुना पानी ज़रूर डालें जितना आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, और उसमें थोड़ी सी हल्दी और दालचीनी ज़रूर डालें ताकि कोई फंगस वगैरह का खतरा ना रहे, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र डाइल्यूट ना सही किया हो या हल्दी दालचीनी उसमें ना हो तो बाज़ औक़ात उससे फंगस भी लग जाता है प्लांट्स को, फिर हम सोचते हैं ये हुआ क्या है। एक तो एक्स्ट्रा हो जाए डाइल्यूट करके पानी तो कोई इशू नहीं, थिक मत डालिए किसी चीज़ का भी आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करेंगे इसी तरह, ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।